नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। ये ग्रैंड सक्सेस है, ग्रैंड अचीव है अपना 369 टेक्नोलॉजी से, जो कि अपने को चार्ट पे कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कोई भी स्क्रिप्ट और कुछ भी चार्ट पैटर्न हो, वो अपन बहुत सिंपल और इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं, बल्कि उस पर क्या ट्रेड मारना चाहिए वो चीज भी अपने को चार्ट पे दिखेगी। चलिए, यहाँ पे खुशखबरी ये है, जैसे कि अपनी थ्योरेटिकल में होता है कि कौन पढ़ेगा दोस्त इतनी चार्ट पैटर्न। यहाँ पे है ढेरों पैटर्न, कौन सा स्टॉक कब किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कैसे पता करें, और कौन सी पढ़ के दिमाग के अंदर कितने नॉलेज ठुसवाए। फिलहाल यहाँ चार्ट पैटर्न डिक्शनरी के अंदर में अपने को यहाँ पे दिख रही है ट्रिपल टॉप पैटर्न, राउंडिंग टॉप पैटर्न, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ट्रिपल बॉटम, ये कुछ असेंडिंग टाइप की है, असेंडिंग देन डिसेंडिंग, फिर असेंडिंग दिखा के डिसेंडिंग होएगा कि डिसेंडिंग दिखा के असेंडिंग होएगा नहीं पता, फिर डबल टॉप, ये ऊपर की साइड भागने वाला। ये सारे चीज दोस्तों अब चार्ट पे कोई भी स्टॉक हो और कुछ भी स्टॉक हो उसमें बनने वाला कुछ भी पैटर्न हो, वो सारे चीज अपने को अब कहाँ दिखेगा, चार्ट पे बनते हुए, समझते हुए, क्या होते हुए सारे चीज दिखेगी। तो दोस्तों अभी हम लोग समय को नष्ट ना करके सीधी सीधी चीज बोल देते हैं। ये जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो, जितने भी चार्ट पैटर्न है, ये सारे लफड़े को आप मारो गोली। अब ये 369 टेक्नोलॉजी से अपन चार्ट के ऊपर सारे बनते हुए पैटर्न को अपनी आंखों से देखेंगे। फिलहाल ये जो निफ्टी है, ये अपना इंडियन इंडाइसेस निफ्टी है, उसके ऊपर हम लोग 369 टेक्नोलॉजी अप्लाई करके रखे हुए हैं। 369 ये अल्टीमेट टाइम साइकिल है। जो पुराने व्यूअर है उनको तो पता ही होगा कि काफी समय से मैं इस इंडिकेटर की इस्तेमाल कर ही रहा था, लेकिन इसको और भी बेहतर कर दिया है अब मैंने इसको। इसके अंदर में मार्केट की हर एक कर्व, हर एक पिन पॉइंट, वहां पे आपको ये पैटर्न सारे चीज बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। अब निफ्टी हो गई, निफ्टी के बाद चलिए देख लेते हैं कुछ पैटर्न, जिस पैटर्न के आपको नाम कभी याद रखना होगा ही नहीं। अभी देखिए, ये मिड कैप के ऊपर यहाँ से ड्राइंग जो है इसको हाइड करके रख देता हूँ। ड्राइंग करूंगा तो और बेहतर शानदार तरीके से अपने को चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए आ जाइए, देखते हैं कि उसके अंदर क्या पैटर्न बन रही है। दोस्तों यहाँ पे जैसे अपने को ये पैटर्न आइडेंटिफाई करके दे रहा है, यहाँ पे पहले तो अपन आएंगे यहाँ पे आने के बाद ये कुछ इस प्रकार की पैटर्न ये अपने को आइडेंटिफाई करके दे रहा है। किसमें? बैंक निफ्टी में। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे उस तरीके की कुछ आइडेंटिफाई करके दे रही है ये पैटर्न। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। खैर छोड़ दीजिए, पैटर्न का जो भी नाम रहेगा आपको नाम याद रखना नहीं है, आपको सिर्फ काम करने से मतलब है और काम को करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हर एक मार्केट की मूव, मार्केट का जो भी हो रही होती है स्विंग, वो सारे चीज बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ रही होगी कि यहाँ से मार्केट की ये एक मूव था, यहाँ से मूव थोड़ी सी चेंज हो गई है, माथे में लिखा हुआ सेल है। जब जो जिस सिग्नल क्रिएट करेगा उसी सिग्नल को ट्रेड करोगे और पैसा छापोगे। सीधी सीधी चीज है, सीधी सीधी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये पैटर्न जो है, ये सेम पैटर्न पहले भी एक बार बनी थी, यहाँ पे भी दोबारा से यही पैटर्न रिपीट मार रही है। किसमें? बैंक निफ्टी में। और जिस प्रकार से मार्केट ऊपर भाग रही है, वो चैनल, वो ट्रेंड एंगल, वो सारे चीज यही खुद ब खुद काउंट करेगा और आपको डिसाइड करके दे देगा कि आपको क्या करना है। बात अगर समझ में आ रही है तो ये ग्रैंड अचीव है अल्टीमेट ट्रेडर 369 की, जो कि 369 टेक्नोलॉजी से आ रही है। अब चलते हैं गोल्ड में। अब ये फॉरेक्स वाला चार्ट, काफी लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं, क्या ये सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करता है या फिर ये कमोडिटी में काम करता है, क्या ये फॉरेक्स में काम करेगा, ये सब में काम करेगा बाबू। जिसमें जो चीज सिग्नल बन के बैठी हुई है बस वही चीज ठोकने का बाबू और पैसा कमाने का। माथे में लिखा हुआ सेल, कैंडल बन रही है रेड। बात समझ में आ रही है? तो कोई स्टोरी सुनाने वाला चीज आपको नहीं मिलेगा।
तो चलिए गोल्ड के अंदर में क्या पैटर्न बन रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है कि कुछ भी पैटर्न बने। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये हो सकता है कप विथ हैंडल पैटर्न बने, जो मर्जी वो पैटर्न बने। चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न अगर बन रही है, अगर आपको पैटर्न की नॉलेज है तो पैटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए, वरना सीधी सीधी और साफ साफ बोलेंगे कि पैटर्न वैटर्न मारो गोली, जो बोलता है ये करो वही, बस पैसा छपो और चुपचाप बैठे रहो। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉरेक्स का गोल्ड है। चलिए चलते हैं BTC में। बिटकॉइन के अंदर में भी चलते हैं। तो बिटकॉइन के अंदर में माथे में लिखा सेल, कैंडल बन रही है रेड। जिसने भी आज इस पॉइंट से सेल लिया हुआ होगा उसकी बल्ले बल्ले शाबा शाबा। और जो भी लोग अभी भी बाई 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 मार रही है, उनकी धजिया हाई 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 हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरीके से ये पैटर्न क्रिएट करेगा मार्केट, कुछ भी पैटर्न क्रिएट करे उसके अंदर आपको कोई टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेने का। जो ये बोलता है बस वही ट्वीट करो और पैसा कमाओ। चलिए बिटकॉइन को भी दिखा दिया, क्रूड ऑयल को भी एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग इक्विटी, काफी सारे लोग कमोडिटी, काफी सारे लोग फॉरेक्स, काफी सारे लोग ऑप्शन में काम कर रहे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट सिग्नल दिया बाई, कौन? क्रूड ऑयल। लास्ट सिग्नल दिया बाई और सीधा रॉकेट बन के मार्केट भाग रही है ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो लास्ट जो सिग्नल होएगा उसी को आप ट्रेड मारोगे। चलिए इंडसइंड बैंक पे चलते हैं और देखते हैं क्या सिग्नल जनरेट होके बैठी हुई है। क्या सिग्नल जनरेट बन के बैठा हुआ है? यहाँ पे लास्ट सिग्नल बन के बैठा है बाई, और ये हल्का हल्का से 2 सेल आ रही है। हालांकि मार्केट अभी भी सेलिंग लाइन को क्रॉस ओवरटेक नहीं कर पाया है। चलिए दोस्तों, ये मार्केट जब लाइव होगा तब पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या अभी चल रही है। सबसे पहले ये बोलूंगा, मार्केट अगर लाइव होएगा, जैसे कि ये मार्केट लाइव है, आपको यहाँ प्राइस हिलते हुए दिखेगा। जब मार्केट लाइव रहेगा तभी ये इंडिकेटर सबसे बेस्ट काम करता है। मतलब दुनिया होने के बाद बोलेगा, लेकिन ये इंडिकेटर लाइव मार्केट में शेर का बच्चा है, तो लाइव मार्केट में ये बढ़िया काम करता है। तो इसीलिए इंडसइंड बैंक के अंदर में यहाँ पे 2 सेल आ गया है और डार्क ग्रीन में सेल है। यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट है और मार्केट हौले हौले से ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल के अंदर सिग्नल क्या जनरेट होता है। फिलहाल इस पॉइंट पे आप जूम आउट करेंगे तो अगर आप सेलर बन के बैठे हुए हो तो स्ट्रिक्टली आपका स्टॉप लॉस जो है वो आप फॉलो करेंगे। स्ट्रिक्टली यहीं पे आपकी स्टॉप लॉस फॉलो होएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप सेल मार के बैठे हुए हो तो ये फॉलो होएगी। चलिए ये चीज हो रही है। अगर डिप में नीचे डार्क ग्रीन में बाई बोलेगा, उसके बाद ये भागेगा, काफी अच्छा खासा भागेगा। चलो ठीक है। अगर ऊपर भागता है तो ये स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा इंडसइंड बैंक में। अब दोस्तों आ जाइए, थोड़ी सी जलवा और दिखा देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे फिल्टरेशन करके रखे हुए हैं। उस फिल्टरेशन को भी एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में चीज बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। इसके अंदर डबल बाई डबल सेल का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डबल बाई डबल सेल, डाउन ट्रेंड और डबल सेल। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर होता है तो आप इस चीज को एक्टिवेट करेंगे, जिसके अंदर में आपको लिख के देगा डबल बाई एंड डबल सेल। जब डबल सेल बोलता है उसके बाद मार्केट नीचे घुसता है, फिर से डबल सेल बोलता है, मार्केट नीचे घुसता है। डबल सेल बोल के रखा है, मार्केट नीचे घुसता है। डबल बाई बोलता है, फिर मार्केट ऊपर भागता है। यहाँ बाई बोला, फिर यहाँ से डबल बाई बोला, मार्केट ऊपर भाग गया। तो यहाँ पे भी लास्ट सिग्नल डबल बाई है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन ऐसे काम करता है। अगर बात समझ में आ रही है तो यहाँ से ये जो लाइन आप देख रहे हो ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन के जैसा काम करता है। और मार्केट जैसे ही यू टर्न मारती है, पहले तो आपको रेजिस्टेंस पॉइंट समझ में आ जाएगी, फिर यू टर्न समझ में आ जाएगी, देन मार्केट जहाँ पे भी डिमांड क्रिएट करेगा वो जोन भी समझ में बात आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में ये चीज आ गया हुआ होगा। अब चलते हैं इंडसइंड बैंक के बाद कोटक महिंद्रा बैंक। उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिख के दिया है सेल, फिर डबल सेल और प्राइस घुस रही है नीचे। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट चलते हैं टाटा मोटर्स पे। काफी सारे स्टॉक्स के ऊपर अपन दिखा रहे हैं कि आप देखो किस तरीके से ये चीज वर्क कर रही होती है। चार्ट पे कोई भी पैटर्न क्यों ना हो, वो चाहे डब्लू पैटर्न हो, वो चाहे क्या पैटर्न, वो चाहे डब्लू पैटर्न हो,
वहाँ पे जो सप्लाई जोन है उसको क्रिएट, फिर देन नीचे घुसा, ये एक स्विंग लिया, फिर गया और नीचे, फिर नीचे से ऊपर में ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चाहे डब्लू पैटर्न कोई भी पैटर्न क्यों ना हो, ये इंडिकेटर उसको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेता है। तो दोस्तों इधर पे लिखा हुआ सेल है और ये मार्केट नीचे घुसने की मूड में है, इस लाइन को फाड़ देगा तो डबल सेल बोल देगा, उसके बाद मार्केट नीचे घुसेगा। कौन? टाटा मोटर, टाटा मोटर नीचे घुसने वाला है। तो चलिए आने वाला समय में क्या होने वाला है वो भी आपको पता चलेगा। अदानी एंटरटेनमेंट को देख रहे हैं, अदानी एंटरटेनमेंट के अंदर ये सपोर्ट 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 नीचे की ओर घुस रही है। दोस्तों आपको डबल बाई देखने के बाद बाई ट्रेड करने हैं, साफ साफ सुन लीजिए, डबल बाई देखोगे फिर बाई ट्रेड मारोगे। तो सिंगल में यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट हो रही है लेकिन डबल बाई नहीं आया है, मतलब आपको इसमें बाइंग एंट्री नहीं मानना है। तो किसमें? अदानी एंटरटेन में आपको बाइंग एंट्री नहीं मानना है। चलिए चलते हैं रिलायंस में, देखते हैं रिलायंस के अंदर आ चुका है डबल सेल और मार्केट घुस रही है नीचे, मार्केट घुसेगा और नीचे, रिलायंस घुसेगा नीचे। चलिए देखेंगे डॉक्टर रेड्डी निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठा के रखे हुए हैं, सिंगल सेल आया हुआ है, रिवर्स मार रही है, यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन हो रही है, इस लाइन के नीचे जाते ही डबल सेल आ जाएगी। तो दोस्तों कहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन हो रही है, किस साइड घुसने की कोशिश कर रही है, और ये जो मूव हुई है इस मूव के अंदर क्या स्विंग है, ये मार्केट की स्विंग है, ये मार्केट का स्विंग है, ये टॉपेस्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट नीचे घुस रही है। तो आपको लिख के क्या दिया? सेल, और ये नीचे घुसना चालू। बात समझ में अगर आ रही है तो इंडिकेटर को लेने से पहले इसको अच्छे तरीके से आज के वीडियो के अंदर समझ लीजिए। फिलहाल ये जो स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कर रहा है घुचुड़ पुचुड़, ये इतनी सी एरिया के अंदर में हो चुकी है साइडवेज। देखिए यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट उसके अंदर में ये चल रहा है साइडवेज। साइडवेज के बाद यहाँ से अगर इस लाइन के नीचे ये घुसता है तो ये सीधा घुसेगा नीचे। तो इसके अंदर में भी मेरे को कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो स्टेट बैंक के अंदर साइडवेज चल रही है, तो स्टेट बैंक से या तो दूर रहो या फिर थोड़ा सा रुको, कौन सा सिग्नल बनता है उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करिए। फिलहाल बजाज फाइनेंस, उसको भी लगा के चेक करके देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या सिग्नल जनरेट होके बैठी हुई है। बजाज के अंदर, बजाज फाइनेंस के अंदर लास्ट यहाँ पे बाइंग सपोर्ट मिला हुआ है और यहाँ से फॉलिंग होके मार्केट रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे सपोर्ट और मार्केट की ये सेलर लोगों की स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन, फिर कैंडल रेट, हो सकता है कि मार्केट इसके अंदर और नीचे गिर जाए। तो मतलब कुछ इस प्रकार से है। तो थोड़ी सी हम पीछे की चार्ट को भी देखेंगे कि कौन सा पैटर्न है जिसको दिखा के मार्केट उल्लू बना रही है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार से चैनल बन रही है और मार्केट नीचे की साइड घुसने की कोशिश कर रही है। ये देन ये बात अगर समझ में आ रही है तो मार्केट अभी इसमें डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में होगा। जैसे कि यहाँ से अगर आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में ये इस तरीके से फॉलो करेगा, वही चीज ये फॉलो कर रही है। तो दोस्तों अल्टीमेट ट्रेडर 369 सिर्फ इंडिकेटर नहीं, पूरा कोर्स है, रॉ मटेरियल है, सारे चीज, प्राइस एक्शन, सारे कॉम्बो सेटअप के साथ ये चीज आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे लास्ट बोल के रखा सेल, लास्ट सिग्नल पे चलेंगे, लास्ट सिग्नल है सेल, ये सेल सिग्नल इसके माथे में जनरेट हुई है, ये ग्रीन लाइन, और ये ग्रीन लाइन के नीचे जैसे ही ये घुसेगी तो ये इस पॉइंट के भी नीचे घुसने वाला है। कौन? बजाज, क्या नाम है इसका, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी नेगेटिव मूवमेंट लेके आ रही है और बजाज ऑटो के अंदर ये सपोर्ट, उससे प्रीवियस सपोर्ट ये था, तो अभी ये सपोर्ट के नीचे जाके नया सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ये भी लगभग अपने को डाउन के हिसाब से ही समझ आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी समझ में बहुत सारे चीज आने वाला होगा। साथ ही साथ एक्टिवेट कर लेते हैं कुछ और चीज जो आपने सोचा ही नहीं। अभी हम लोग एक्टिवेट करेंगे मंथली कैंडल, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम में रह के आप हायर टाइम फ्रेम उस महीने की कैंडल को आप देख सकते हो कि उस महीने में क्या हलचल हो रही है।
अभी आप किस पॉइंट पे ट्रेड मार रहे हो, वहां पे सिग्नल क्या जनरेट हो रही है। तो दोस्तों प्रीवियस महीने की जो हाईएस्ट पॉइंट था, वो हाईएस्ट पॉइंट ये हाईएस्ट पॉइंट था जहां से सेल सिग्नल क्रिएट हुआ और मार्केट नीचे गया, रिट्रेस लिया, डिप मारा, रिट्रेस लिया, डिप मारा। हर एक छोटे छोटे मूवमेंट पे ही यह सिग्नल जनरेट करके दे देता है। मतलब जो स्विंग ट्रेडर है उनके लिए भी अच्छा है, जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए भी अच्छा है। प्रीवियस महीने की हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है वो दिखेगी। इस महीने की हाईएस्ट पॉइंट अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसे प्लॉट हो जाता है, क्योंकि इसने सेल बोला है, उसके बाद ये लाइन के नीचे मार्केट अगर आ गया तो डबल सेल आ जाएगी और यहाँ पे आपको सप्लाई एरिया बनते हुए दिखेगी। मतलब ऑटोमेटिक ये आपको क्रिएट करके दे देगा कि बाबू कहाँ सप्लाई बन रही है, क्या चीज हो रही है। उतना कुछ खास अगर आपको चार्ट पैटर्न की नॉलेज ना भी हो तब भी टेंशन लेने की जरूरत आपको पड़ने वाला है नहीं। मतलब ये चीज है कि चार्ट पैटर्न डिक्शनरी के अंदर जाके सारे पैटर्न को अगर ना भी पढ़ो, सिर्फ ये जस्ट ओनली इंडिकेटर डालो तो सारे काम आपके करके देगा यही इंडिकेटर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो अभी चिल मारने की टाइम आ चुकी है और सारे चार्ट पैटर्न याद रखने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये सारे चीज अगर आपकी समझ में आ रही है तो ज्यादा कुछ बकवास मेरे को करना पड़ेगा नहीं, देख के ही समझ जाओगे और समझदार के लिए इशारा काफी है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।